अध्याय 57 वैकल्पिक साइड मिशन 5.12 शवबेल ने शरीर की कई कोशिकाओं को नष्ट कर दिया था, लेकिन उत्परिवर्तित वायर्स तेजी से कोशिकाओं की मरम्मत भी कर रहा था। बेल और जीवित शरीर का संयोजन उम्मीद से बेहतर था। शवबेल एलेक्स के शरीर की संरचना को सुधार रही थी। वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसकी त्वचा पर शवबेल का कवच उगने लगा। 5.17 एलेक्स कम तापमान के प्रति अधिक सहनशील हो गया था, लेकिन तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर वह सुप्त अवस्था में चला जाता था। एलेक्स की अत्यधिक विनाशकारी और अस्थिरता के कारण हमने उसे अस्थायी रूप से सुप्त अवस्था में डाल दिया ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। 5.20 शवबेल परजीवी आग के प्रति संवेदनशील नहीं थे, लेकिन उन्हें आग से असामान्य रूप से नुकसान होता था। यह अजीब था कि वायरस सीरम पौधों के परजीवियों पर बेहद ताकतवर मारक प्रभाव रखता था। यह परजीवी पौधे के ज़ॉम्बी को सीधे मार सकता था, लेकिन बाकी शरीर जीवित स्थिति में रह जाता था। 5.21 यदि खतरे का सामना हो तो आप आपातकालीन रेफ्रिजरेशन डिवाइस को सक्रिय कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर शवगृह के वातावरण का तापमान तेजी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा वायरस सीरम का पतला घोल पानी के पाइप से छिड़क कर उन्हें मारने का प्रयास कर सकते हैं। हमने शोध के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अधिक सीरम की मांग की है। नोट: डीन के कार्यालय की तिजोरी में वायरस सीरम अभी भी शेष है। पासवर्ड: एलेक्स। 5.26 वरिष्ठ विभाग एलेक्स में बहुत रुचि रखता है और उसे अवलोकन के लिए मुख्यालय में स्थानांतरित करना चाहता है। स्थानांतरण कार्य पूरा करने के लिए हमने एक विशेष फ्रीजर तैयार किया है। एलेक्स को अस्थायी रूप से फ्रीजर में रखा गया है और बिजली कटने के बाद भी फ्रीजर कम से कम 30 घंटे की ठंड सुनिश्चित कर सकता है। अगला कदम शवबेल परजीवी को और मजबूत करने के तरीकों का अध्ययन करना है। नोट: सूचना मिली है कि वरिष्ठ अधिकारी हमें मानव जीवित प्रयोगों के लिए कुछ जीवित कैदियों को भेजने में मदद करेंगे। लॉग यहीं समाप्त हुआ। फैंग हेंग की आंखें चमक उठीं, वह खुश हो गया। मिल गया। यकीनन उसका पूर्वाभास सही था। वायर सीरम मिशन का शवगृह से संबंध था। तिजोरी का पासवर्ड नोटबुक में छुपा हुआ था। अब जब तक वह वायरस सीरम पा लेता, मिशन पूरा हो जाता। शवबेल परजीवी? उससे मुझे क्या लेना देना? फैंग हेंग तीसरी मंजिल पर डीन के कार्यालय में सीरम खोजने जाने ही वाला था कि एक के बाद एक गेम नोटिफिकेशन उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। संकेत: आपने प्रयोग टीम की नोटबुक पढ़ ली है। संकेत: आपने मिशन स्वीकार किया, वायर सीरम खोजें। संकेत: आपके मिशन का उद्देश्य बदल गया है। क्या हो रहा है? फैंग हेंग उलझन में था और तुरंत गेम लॉग खोलकर जांच की। मिशन नाम: वायर सीरम खोजें। कठिनाई स्तर: एसएसएस। मिशन की मूल आवश्यकता: वायर सीरम खोजें। वैकल्पिक मिशन 1: मिशन के दौरान आपको शवबेल का विवरण मिला। डार्क नाइट्स प्रलय संकट के मूल कारण की खोज कर रही हैं। आप शवबेल का नमूना इकट्ठा कर सकते हैं और वेटल को दे सकते हैं। यह मिशन पूरा करने पर आपकी मिशन का मूल इनाम 1.5 गुना बढ़ जाएगा। वैकल्पिक मिशन 2: यदि आपको कार्य के दौरान शवबेल परजीवी का विवरण मिलता है, तो आप उसका नमूना इकट्ठा कर सकते हैं और वेटल को दे सकते हैं। यह मिशन पूरा करने पर आपकी मिशन का मूल इनाम 2 गुना बढ़ जाएगा। वैकल्पिक मिशन 3: यदि आपको मिशन के दौरान एलेक्स का विवरण मिलता है, तो एलेक्स का शरीर या नमूना खोजकर वेटल को दे सकते हैं। यह मिशन पूरा करने पर आपकी मिशन का मूल इनाम 4 गुना बढ़ जाएगा। नोट: 1: वैकल्पिक मिशन एक साथ पूरे किए जा सकते हैं और इनाम गुणा हो सकता है। नोट: 2: यदि मिशन की पूर्णता दर 100% से अधिक होती है, तो आप अतिरिक्त इनाम आनुपातिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यह लुभावना है।
फैंग हेंग ने अपने दांत भींचे। वह केवल वायर सीरम प्राप्त कर निकलना चाहता था। इस मिशन की कठिनाई का स्तर सबसे ऊंचा लेवल था। इनाम भी बहुत था। अब साइड मिशन के जुड़ने के साथ यदि वह उन्हें पूरा कर लेता है तो मिशन से मिलने वाला इनाम डरावने स्तर तक बढ़ जाएगा। फैंग हेंग इनाम तो चाहता था, लेकिन उसे पाने के लिए जीवित रहना भी जरूरी था। हालांकि इनाम इतना लुभावना था। सभी साइड मिशन पूरा करने पर वह मूल इनाम का 1.524 यानी 12 गुना इनाम पा सकता था। मुझे करना ही होगा, फैंग हेंग ने मन ही मन बड़बड़ाया। किसी भी हाल में उसे पहले वायर सीरम हासिल करने का तरीका सोचना था। फैंग हेंग ने अब और देर नहीं की। उसने तुरंत सिर उठाकर कहा, माफ करना, मुझे कुछ मिला है। मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। हाओ झो और बाकी लोगों के उसे रोकने का इंतजार किए बिना फैंग हेंग ने तेजी से कमरे से निकल गया। पहली मंजिल पर शवबेल परजीवियों के न आने का फायदा उठाते हुए फैंग हेंग तीसरी मंजिल की प्रयोगशाला की ओर बढ़ा। उसने दीवार पर लगी तस्वीर हटाई और जल्दी से पासवर्ड डाला। एलेक्स। पा। तिजोरी अंदर से खुल गई। अंदर 2 पोषण चुपचाप रखे हुए थे। संकेत, आपने वस्तु वायर सीरम 2 प्राप्त किया है। संकेत, आपके मिशन वायर सीरम खोजने की मूल पूर्णता दर 200%। अरे, एक और था। यदि उसने दोनों वायर सीरम का उपयोग किया और सभी वैकल्पिक साइड मिशन पूरे कर लिए तो उसका अंतिम इनाम 24 गुना हो जाएगा। सब कुछ दांव पर लगा दो। ऐसा अवसर हर 10,000 वर्षों में एक बार आता है। पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। जोखिम तो था, लेकिन इस मिशन का इनाम निश्चित रूप से अधिक था। कुछ जोखिम उठाना पूरी तरह से जायज था। अगर वह इस मिशन को छोड़ देता तो वह रात को चैन से कैसे सो पाता। फैंग हेंग ने दोनों सीरम आराम से अपने बैकपैक में रख लिए और उसी रास्ते से वापस चला गया। साथ ही उसने अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। अब उसे यह सोचने की जरूरत थी कि साइड मिशन के 3 वस्त्रों को कैसे प्राप्त किया जाए। प्रयोग नोट्स से मिली जानकारी के अनुसार साइड मिशन के लिए 3 वस्तुएं शवगृह के पीछे अनुसंधान कक्ष में होनी चाहिए। सबसे सुरक्षित तरीका यह था कि किसी तरह बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाए और शवगृह में ज़ॉम्बियों को फिर से सुप्त अवस्था में डाल दिया जाए। हालांकि यह इतने कम समय में संभव नहीं था, तो उन्हें इसे कठिन तरीके से करना होगा। शवबेल परजीवी आग के प्रति बहुत कम प्रतिरोधी थे। दूसरे शब्दों में, केंद्रित फ्लेमथ्रोवर उनके खिलाफ बहुत प्रभावी हो सकता था। हालांकि इस वातावरण में केंद्रित फ्लेमथ्रोवर का उपयोग करते समय उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। यह जगह जेल के भूमिगत मार्ग की तरह नहीं थी। थोड़ी सी भी लापरवाही से आग लग सकती थी। उस समय यहाँ तक कि मिशन की वस्त्रें भी जलकर राख हो जातीं। वह खुद भी आग में फंस सकता था और मर सकता था। तो सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि उन्हें तहखाने से दूर लाया जाए, फिर एक ही झटके में उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अगर मैं विस्फोट का उपयोग करूं, फैंग हेंग ने खुद से बड़बड़ाते हुए अपने दिमाग में एक प्रारंभिक योजना तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी। जहां तक एलेक्स की बात है, प्रयोग के नोट्स के अनुसार विशेष फ्रीजर तापमान को 30 घंटे तक नियंत्रित रख सकता था। इसका मतलब था कि उसे समस्या का समाधान 30 घंटे के भीतर जल्दी करना होगा, नहीं तो